सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आज हम इस वीडियो में 5 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातचीत करेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है वो और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो भी एक सेट टारगेट किया था कि मुझे इतना सिलेबस करना है, वो कब तक आप कर लोगे और आप रिवीजन कब से करने वाले हो, ये भी आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आपने कमेंट पहले नहीं भी किया है तो फिर भी कीजिए, ठीक है, मुझे भी जानना है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है ना कि 2023 में जब बच्चों का जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था जनवरी में, उनको एनटीए ने 30 दिन पहले झटका दिया था कि उनका एग्जाम कब होने वाला है। उनमें से कई सारे बच्चों ने ना सिर्फ उस 30 दिनों में भी फिजिक्स में 20 से 30 नंबर को पुल कर करके 70 नंबर तक लेके आए थे। तो ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए, अपने आप को निराश मत फील कराइए कि आपसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो सकता है। सही तरीके से सही चीजों को कीजिए और यहां वहां भटकिए मत इस समय। ठीक है सर, वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो आपको मैं अभी बताता हूं, लेकिन जरूरी है कि मैं इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूं, क्योंकि अगर सही तरीके से हमारे कंटेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो इन बच्चों ने साबित किया है। हमारे जो टॉप 200 पीवाईक्यू उसको कितनी शानदार तरीके से उन्होंने चैलेंज को खत्म किया है। देखिए आप इसको, अगर आपने नहीं किया तो आप भी इसको कंप्लीट कीजिए। इन सभी चैलेंजेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा करना ही करना है। आप कोचिंग जाते हो, कहीं भी पढ़ते हो, मुझे मतलब नहीं है, आप सभी को करना ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट। राइट, 5 मुद्दों पे आते हैं। सबसे पहला मुद्दा, मैंने सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए। सबसे पहला मुद्दा क्या है पता है? मैंने पहले भी बोला है, अपने आप के ऊपर काम करो। आप 30-35 दिन बचा है आपके जनवरी अटेम्प्ट के लिए, और आप अभी भी अपने अगर ऑफलाइन सेंटर जा रहे हो, वो भी कोई थ्योरी पढ़ने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मूर्खता वाली बात है। आप टेस्ट देने जाते हो, समझ में आता है, लेकिन अब आप खुद से सेल्फ स्टडी खुद से सीखिए। आप शॉर्ट वीडियोस देखते समझ में आता है, डिस्कशन वीडियोस देखते समझ में आता है, लेकिन आप खुद के ऊपर खुद से काम कीजिए। राइट, ये आपका सबसे पहला बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? आप अभी भी कहीं ना कहीं लंबे लंबे लेक्चर्स और थ्योरी। एक बच्चे से मैंने पूछा कि कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, बोलता है कि सर बस मेरा 2-3 चैप्टर बचा, उसके बाद मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करूंगा। भाई साहब, इतनी थ्योरी पढ़ के कहां जाओगे? जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट, और अब आपको है ना कॉन्सेप्ट लर्निंग पता है कहां से करनी होती है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए हमारे यहां से, और आपको वहीं से क्वेश्चन को कैसे अटैक करते हैं उसका स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिए, इस समय ऐसा कोई भी मटेरियल मत उठाइए जिसका आपके पास एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कोई भी ना एक 1-to-1 टीचर आपको इस समय मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि आपके पर्सनल डाउट्स को बैठ बैठ के क्लियर करेगा आपके आमने सामने। तो होना चाहिए आपके पास, ताकि आपका 99% डाउट उस प्रॉपर सोल्यूशन को देख के क्लियर हो जाए। वैसे ही मटेरियल को इस समय आपको हाथ लगाना है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, अभी भी अगर आपका बहुत कुछ बचता है तो डू नॉट गो फॉर फुल सिलेबस। राइट, आप एक व्हाइट चार्ट पेपर लीजिए, उसके ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिखिए। तीनों कॉलम में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स है सबका नाम आप लिस्ट डाउन कीजिए, और फिर उसमें से टिक कीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको इस समय करना चाहिए। देखिएगा आपका जो है ना वो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। फिजिक्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस समय करने चाहिए वो मैंने आपको बताया है। राइट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे 45 डेज चेकलिस्ट में हमने समझाया है कि कौन कौन से आपके प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी आपके है, उसको कीजिए। कहां से करना है, कैसे करना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको हो सकता है ना 30 दिन बाद अपने दोस्तों से मालूम पड़ेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार पहले पता चल जाता तो अच्छा होता। ठीक है, तो अभी भी मौका है, 30-35 दिनों में आप उस पर अपना एक अच्छा खासा कमांड जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बना ही सकते हैं। राइट, बात करते हैं अपने यहां पे चौथे मुद्दे पे। देखिए, क्या सर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक टेस्ट को इतना भी ओवर हाइप मत करो कि आप उसका स्ट्रेस ले बैठो। कितने सारे बच्चे इस समय स्ट्रेस्ड आउट है, डिप्रेस्ड है। क्या तुम मॉक टेस्ट वो दे नहीं रहे? अगर देते भी है तो नंबर कम आ जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डेली डेली दिए जा रहे हो और अपने परफॉर्मेंस को कम करते जा रहे हो। आप स्ट्रेस्ड हो, आप थके हुए हो, फिर भी आप दिए जा रहे हो। सबसे पहली बात है, हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट भी बहुत हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है, आप जनवरी फर्स्ट वीक से भी शुरू करते हैं तो चलता है। 10 मॉक टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अगर आप देते हो तो वो सफिशिएंट है। मॉक टेस्ट का मेन पर्पस क्या है? 3 घंटे बैठना सीखना। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट देने अगर बैठते हैं तो 10 मिनट में ही है ना लॉग आउट करके चल जाते हैं। 2 सवाल नहीं बना, लॉग आउट कर जाते हैं, पेशेंस नहीं है। तो मॉक टेस्ट आपको सिखाता है कि भैया 3 घंटे बैठते कैसे हैं। मॉक टेस्ट आपके वीक पॉइंट्स को आपके सामने प्रस्तुत करता है।
अब तुम क्या चाहते हो कि तुमको तुम्हारा वीक पॉइंट्स मेन एग्जाम के दिन पता चले कि मॉक टेस्ट के थ्रू पता चले? तो नंबर कम आता है उससे मत घबराओ। सर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, अब अगर आपसे कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो खुश होना चाहिए कि मुझे कुछ और सीखने के लिए मिला, राइट? उस एटीट्यूड से, देखिए सिक्के के दो पहलू है। एक बच्चा सवाल सॉल्व नहीं होता रोने बैठ जाता है, एक बच्चा सवाल सॉल्व नहीं होता है तो खुश होता है कि भैया मुझे यहां से सीखने के लिए मिला कुछ। तो बस नजरिया बदलोगे ना तो आपका अपने आप जो वो लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, ये था आपका चौथा मुद्दा, मैंने फिर से बता दिया है। 10 मॉक टेस्ट के आसपास भी दे तो सफिशिएंट है भैया, इतना भी ज्यादा उसको ओवरहाइप मत करो। पांचवा चीज क्या है? लास्ट का 10 to 20 डेज आपका रिगरस रिवीजन के लिए होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास आपका कुछ शॉर्ट नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा इस्तेमाल कीजिए फिजिक्स में, तो तब भी आपका काम बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होने वाला है। एंड लास्ट के 10-20 डेज में प्रैक्टिस बहुत भयानक आपको करनी चाहिए, अभी भी कीजिए लेकिन आखिरी के लैप में ना आपको बहुत भयानक प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, राइट? प्रैक्टिस इतनी करो इतनी करो इतनी करो कि एग्जाम के दिन है ना, सवाल को देखने के बाद आपके दिमाग से पहले आपका हाथ चलना शुरू हो जाना चाहिए कि भैया ये सवाल तो ऐसे सॉल्व होता है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, राइट? ये था वो इंपॉर्टेंट 5 मुद्दा। मुझे लगता है कि आपके आ, आप तक वो बात पहुंची होगी और आप इसके ऊपर अमल भी करना शुरू कर देंगे। डिस्ट्रैक्टेड मत होइए बहुत बड़े बड़े। एंड बच्चा प्लीज, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन लाइव सेशन में बैठे रहते हैं, 8-8 घंटे, मतलब 3-3 घंटे 2-2 घंटे लाइव सेशन में बैठे हुए हैं। भाई रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी तो मिल जाता होगा, जहां से भी पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड सुन लो, क्या तकलीफ है? 1.5x पे 2x पे भगा के उसको आप क्विकली आप उसको ग्रास भी कर पाओगे, राइट? आखिरी के 30-35 दिनों में ना आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, आपको ये बात शायद पता नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करो, फास्ट पेस पे लर्निंग करो। ठीक है, चलिए अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।